एक राजा था। उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत से काम किए। बदले में प्रजा भी उसका बहुत आदर सम्मान करती थी। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि क्यों न प्रजा के बीच गांव में घूमा जाए और लोगों के विचारों को जाना जाए कि उनके राज्य के लोग किस तरह का व्यवहार रखते हैं। इसलिए एक दिन राजा गुप्त वेश बनाकर राज्य में घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो खेत में एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। राजा बड़े जिज्ञासा के साथ उस वृद्ध आदमी के पास गया और बोला, बाबा, आप ये किस चीज का पौधा लगा रहे हो? वृद्ध आदमी बोला, आम का पौधा लगा रहा हूँ। अब राजा हिसाब लगाने लगे कि कब ये पौधा बड़ा होगा और कब ये फल देगा। इसमें तो कई वर्षों का समय लग जाएगा। राजा को लगा कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। हिसाब लगाकर वे बड़े हैरान हुए और वृद्ध की ओर देखते हुए बोले, सुनिए बाबा, इस पौधे के बड़ा होने और इस पर फल लगने में तो कई साल लग जाएंगे। तब तक तो आप जीवित ही नहीं बचोगे और इसका फल भी नहीं खा पाओगे। वो वृद्ध राजा की तरफ देखा और बोला, देखो बेटा, तुम सोच रहे होगे कि मैं पागलपन वाला काम क्यों कर रहा हूँ। तुम ये भी सोच रहे होगे जिस चीज़ से व्यक्ति को फायदा न पहुँचे उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचो कि इस बूढ़े ने दूसरों के मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए हुए पेड़ों से कितने फल अपनी जिंदगी में खाए होंगे। क्या इस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ और अपने हित के लिए सोचे और काम करे, वो तो स्वार्थी है। वृद्ध की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके राज्य में लोगों की सोच कितनी अच्छी है। लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। वह खुश होकर अपने राजमहल में लौट गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला कि सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिल सके। कम से कम आसपास दो चार पेड़ ही लगा दो ताकि राह चलता राही जब धूप हो तो उसकी शीतल छाया में बैठकर विश्राम कर सके।